क्रैकडाउन ऑन एलपीजी, 12,000 रेड्स के अंदर 15,000 सिलेंडर्स। हम पिछले एक हफ्ते के अंदर देख रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स एंड ऑफ कोर्स कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई जस्ट प्लेन सिंपल थग्स have been caught with these cylinders। पहले उसके बारे में बात करेंगे एंड दूसरा बात करेंगे कि जो शिपिंग है, there are two major tankers coming in after two tankers already जो आ चुके हैं, तो 4 tankers already आ रहे हैं which is solid amount of LPG, but we will obviously need more। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं पथिकित भाई से। तब सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत, वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। नहीं देखिए, इन नॉर्मल टाइम्स ये जो एलपीजी वाला इशू है ये सॉर्ट आउट हो, मुझे सबको पता है कि टुडे और टुमारो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ और टाइम लगे, हो सकता है 15 दिन 10 दिन 20 दिन लगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स नया साइन होना है, ये जो नॉर्मलाइज हो रहा है शिपिंग रूट्स में, एटलीस्ट इंडियन शिप्स आर कमिंग, ये सब हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आज मतलब गुजरात में जो आ रहा है, अब शुक्र है किसी ने ये नहीं कहा कि गुजरात में क्यों आ रहा है, कुछ और स्टेट में भी जाना चाहिए। ये पॉलिटिक्स किसी ने शुक्र है शुरू नहीं किया, कि उन लोगों को पता होना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे करीब गुजरात ही है, ठीक है। सो यू कांट हैव, वो एलएनजी टर्मिनल सब जगह नहीं होता है। सो एलएनजी टर्मिनल से सेपरेट काइंड ऑफ टर्मिनल, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज होती है। तो गॉट गुड दैट नोबडी हैज येट स्टार्टेड दैट पॉलिटिक्स। लेकिन द इशू इज कि एक चीज सबको याद रखना चाहिए, अगले 1-1.5 महीने में देश में बहुत क्रिटिकल कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं। There's a very crucial election coming up in West Bengal। एक है असम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरला, फिर पुडुचेरी में। तो हमारे देश के जिस तरह के पॉलिटिक्स है, हमारे देश के पॉलिटिक्स में बहुत ही कम चीज होता है जहां पे बाईपार्टिजन कंसेंसस होता है कि भाई इस चीज को वो पॉलिटिक्स नहीं करना है। हम लोग अपने आप को फेडरल रिपब्लिक बोलते रहते हैं, जहां जहां मतलब जरूरत भी नहीं होता है हम लोग फेडरलिज्म बोलते रहते हैं। लेकिन फेडरल रिपब्लिक के बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, जो दिखता है कम से कम अमेरिका में। चाहे वो जायज जंग हो या नाजायज जंग हो, यू विल ऑलवेज फाइंड अ बाईपार्टिजन कंसेंसस। और हमारे देश में ये जो इशू है, ये इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। अरब्स इसमें है इन्वॉल्व सम और द अदर वे। अब जो चीज हम बाहर से मंगवाते हैं उसमें जब एक क्राइसिस हो रहा है, डील करने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गया है बहुत सारे जगह पे। सो हाउ डू यू डील विद इट? एक तो है कि आप जैसे बोल रहे हो कि जितने सारे ऑपरेशंस चल रहा है, जहां जहां ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, होर्डिंग हो रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स है जहां पे इलेक्शन है, वे यू हैव एन ऑपोजिशन पार्टी इन पावर, क्या वो क्रैकडाउन करेगा? वो नहीं करेगा। इट बेनिफिट्स दैट पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द ऑपोजिशन, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में पावर में है, टू ब्लेम द सेंटर। अब सेंटर को किसी चीज में ब्लेम करे, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट ये जो इशू है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी गवर्नमेंट। So that has to be, how will it impact the election in the next 1.5 months is a big issue, and that is why government will have to be very very cautious, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। Secondly, what I want to say, in my humble opinion, मुझे लगता है कोविड का जब क्राइसिस आया था, इफ यू रिमेंबर आदि भाई, कोविड के क्राइसिस जब आया था उस टाइम गवर्नमेंट, आई मीन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्युनिकेटेड विद द पीपल, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद जब कम्युनिकेट किया, इट हैड अ ट्रिमेंडस इंपैक्ट। फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जितना हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ा। डिसइन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड किया गया था कि 25 करोड़ लोग मर जाएंगे, इकोनॉमी खराब हो गया है, बर्बाद हो जाएगा। ये भी बोला गया कि इंडिया के जो वैक्सीन है वो बेकार है। लेकिन बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेटेड टू द पीपल, तो 99% पीपल हैड फेथ कि हाँ ठीक है, दे टुक द वैक्सीन। जितना भी मुसीबत था सब मिलकर झेला, सरकार को जितना करना था किया। स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफी जगह पे, जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज भी है, सबने कोऑपरेट किया, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स था जहां पे उनके बस की बात नहीं था। बहुत सारे हाथ पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स में हाथ खड़ा कर दिया था, हम वैक्सीन नहीं दे पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सेंटर ने पूरा ले लिया था। आई थिंक टाइम हैज कम दिस टाइम। ये जो इशू है अभी एलपीजी वाला इशू इन एन इलेक्शन मंथ, आई थिंक इट्स टाइम फॉर, इन माई हम्बल ओपिनियन एज जस्ट अ टैक्स पेइंग इंडियन सिटीजन, मुझे लगता है द प्राइम मिनिस्टर शुड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ द कंट्री। बाकी जितने ऑल्टरनेटिव्स है, चाहे वो डिमिथाइल इथाइल वाला है, उसको पॉपुलराइज करना, चाहे वो सोलर रूफटॉप जो है उसको और सब्सिडी देके उसको और बेहतर बनाना, उसको और पॉपुलर करना, वेदर इट इज जो इंडक्शन जो स्टोव की बात हम लोग
कल परसों कर रहे थे, चाहे वो चीजें बाकी चीज चलेगा, बट आई थिंक इट इज टाइम, एंड एवरी टाइम द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद द पीपल ऑफ द कंट्री, उसका एक अलग इम्पैक्ट हुआ है. माई ओनली कंसर्न इज दिस, कोई भी स्टेट में जहां इलेक्शन है, वो कोई कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट इज अप टू द पीपल ऑफ दैट स्टेट टू डिसाइड. लेकिन डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो मौसम चल रहा है, इसको तोड़ने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट्स वन. सेकेंडली, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अगर वो अभी लागू है, तो क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है टू मेजर एंड टू इंश्योर कि सारे स्टेट्स में वो इक्वली एप्लीकेबल है? बिकॉज हमारे देश में 90 लॉट ऑफ पीपल, नॉट 90%, मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, उनको कोई एक वो जज करता है बाय लुकिंग एट अ यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील देख के. दे डोंट गेट इनटू द डेप्थ. और आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को जियोपॉलिटिक्स समझना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं. सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहां पे डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड्स मोर क्विकली देन फैक्ट, और इसी वजह से फैक्ट चेक बाद में करना होता है, और वो भी तब आता है जब वायरल हो चुका है मिस इन्फॉर्मेशन. So in such a scenario, it is time for the Prime Minister, in my humble opinion. I am no one to, say कि PM should do this or should do that. But I'm just saying my humble opinion है, the top leadership should directly communicate. क्योंकि जब उन्होंने communicate किया है, it has worked, it has helped, it has worked in the favor of the country. Back to you. Back to you, Adi bhai. That is, yeah, that is. I think there's some problem from his end, so let's continue. Yes, अभी कुछ और ships जो vessels है मिडिल ईस्ट से आ रहा है, and that is itself a very good indication कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रख के जिस तरह से हम आगे चलते रहते हैं, इन द सेंस कि इजराइल के साथ भी रिश्ता बेहतर रखा, ईरान के साथ भी एक फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप है, और जिस तरह से अमेरिका के साथ भी एक फंक्शनल वर्किंग रिलेशनशिप है. सो आई बिलीव कि वो the frequency of the ships coming will keep on increasing, but इसका कोई गारंटी नहीं है कल कोई और डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, हो सकता है, बिकॉज ये जो जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, इसका कोई बाइनरी नहीं है, इसका कोई एल्गोरिदम फिक्स नहीं है कि इस तरह से चलना है. Nobody knows what will happen tomorrow. So I think because of such uncertainties, it is important for the leadership to directly talk to the people, especially because it is an election month. So I was filling the gap, Adi bhai. Back to you. I'm just trying to say, the kind of hoarding which is happening in the country, which is really ridiculous. I mean, 15,000 cylinders mil rahe hain, and daily basis thousands of cylinders are being found. Yesterday there was a video where Aam Aadmi Party wale ro rahe hain ki bhaiya cylinder nahi hai, and uske साथ में ही वहां पर सिलेंडर डिलीवरी, मतलब right next to that street there is a cylinder delivery guy coming in and वो डिलीवर कर रहा है वहां पर. ठीक है यार, politics apart, you want to kind of just smack the prime minister here and there, you figure it out. I don't have a problem with that. आप खेलते रहो यार, जितनी मर्जी politics खेलनी है, but somewhere down the line यार, don't we have any freaking responsibility as people in this country? मेरे को ये नहीं समझ में आता. Who are these people who are trying to hoard 15,000 cylinders? Some of them are connected to political parties, and it's shameful. And अगर आप Twitter खोल के देखो इस टाइम पे, some people are actually defending that. क्या करें अगर हम अपने पास नहीं रखेंगे, बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? It's really amazing. I mean, this is the point where it has come down to. आदि भाई, इस देश में झूठ बोलने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, इवन अ लाई इज कंसिडर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो आप झूठ भी फैलाओगे, पैनिक भी फैलाओगे, उसके लिए यू आर नॉट लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन. तो पैनिक फैला देते हैं. मतलब आप देखिए, अगर आप एलपीजी सप्लाई भी स्टेबलाइज कर देंगे, द नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स अवेलेबल इन द कंट्री वो मोर और लेस लिमिटेड, एक स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, अनलेस यू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिलेंडर्स. तो उसको सिलेंडर, खाली सिलेंडर भी कोई होल्ड करके रखता है ना, दैट ऑल्सो हैव एटलीस्ट अ टेम्पोररी इंपैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एलपीजी. हो सकता है कि एलपीजी सप्लाई तो आ रहा है, बट सिलेंडर किसी ने होल्ड करके रखा, उसको पता है कि दिस इज द टाइम, ये मौका है, इलेक्शन आने वाला है. एक इलेक्शन, इफ यू लुक एट द इलेक्शंस इन द लास्ट 2 years, it has, the opposition has been looking for only one election, one जिसको कहते हैं ना, there's a word I forgot, कि एक सेटबैक चाहिए, then we will be in a better position to rock the cart.
So they're looking for one setback. So if they've got an opportunity in the form of an LPG crisis, real or created, whatever, so they will not, they're not going to spare it. So in that kind of a scenario, you got to communicate first of all. People are, मैं देखता हूँ लोग पैनिक कर रहे हैं क्योंकि हर कोई पैनिक की बात कर रहा है, तो पैनिक हो रहा है. कौन देखता है कि सब वो सर्वे वेसल आ रहा है, वो सॉरी वो LNG वेसल आ रहा है, कौन देखने जा रहा है? कितने आम आदमियों को, आम लोगों को पता होता है उसके बारे में? नहीं होता है ना. So that is one. Secondly, itself, I think this is again a lesson. हम लोग जब supply chain, resilient supply chain की बात करते हैं, you need to have backups. एक तो एक गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट गई है जितने सारे ईटरीज है कि you know shift towards pipe gas. You don't depend on LPG cylinders. So that is again, if that also has to be done, उसमें टाइम लगेगा. वो इतना आसानी से नहीं होता, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है. हालांकि जो ये जितने सारे गैस कंपनीज है जो सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पाइप गैस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो जिस तरह से बनाते हैं मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में, वो काफी फास्ट काम करता है. बट इवन देन इट्स गोइंग टू टेक टाइम, थोड़ा तो टाइम लगेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, आप देखेंगे कोई एक्सटर्नल कारण से भी प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू प्रॉब्लम्स. फर्स्ट द रियल प्रॉब्लम, द सेकंड इज द परसेप्शन प्रॉब्लम. सो यू हैव टू डील विद बोथ द प्रॉब्लम्स. And for dealing with the real problem and the perception problem, the best thing to do is for the leadership to directly communicate, क्योंकि वो communication किसी और के ऊपर छोड़ के फायदा नहीं हो रहा है. And absence of communication, absence of proper communication, absence of proper facts, that leads to lot of vacuum, जहाँ पे myths, disinformation, half truths and blatant lies, they come and fill the space. So today's हमारी जो episode है, the primary objective is to say it's time to speak up on that issue from the horse's mouth. Back to you, Adi. Thanks bhai for that. And सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, share this with your friends and families, and of course I think कहीं ना कहीं एक communication आएगा, but I don't know what will happen, when it will happen, ये सब तो पता नहीं है. But there's a lot of effort being made to stabilize the situation, वो हमको पता है. Let's wait and watch what happens. Of course, आप इस चैनल की तरफ contribute भी कर सकते हैं. Please check out the description for further details. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.